नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP 9। तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको देखो डायरेक्ट विंडो ओपन होती है और यहाँ पे विंडो के अंदर आपको देते हैं टैली ERP 9। ये तो आप यहाँ से ओपन कर लो या फिर ऑल प्रोग्राम पे जाना आपने और उसके बाद यहाँ पे टैली ERP 9 और उसके बाद यहाँ पे दिए होते हैं आपको देखो टैली ERP 9। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी टैली ERP 9 ओपन होती है, जैसे ये ओपन हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एस्केप प्रेस करोगे और उसके बाद फिर से एस्केप प्रेस करोगे और उसके बाद इसको एस्केप प्रेस करोगे, ठीक है ना। तो जो ये टैली है ये आपका एजुकेशनल वर्जन होता है आपका, जो हम एजुकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टैली ERP 9 के अंदर दिया होता है आपको क्रिएट कंपनी। जैसे आपने किसी भी कंपनी को क्रिएट करना तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो जैसे कंपनी इन्फो आया हुआ है तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट कंपनी पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपने एंटर करना है। तो जैसे आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हो यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मा शो कराता है आपको। तो सबसे पहले आप किस नाम की कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं जस्टिन PVT .ltd.कंपनी, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे एंटर, ये कंपनी का मेलिंग नेम होता है। जैसे आप यहाँ पे डाल लोगे आप जैसे J.P.L.C और उसके बाद एंटर करना है आपने। एड्रेस में जाके जैसे आपने क्या किया यहाँ से K.R ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद एंटर करना है आपने यहाँ पे कंपनी कहाँ पे 70 SEC सेक्टर ये आएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करना है। कंट्री जैसे आपने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ये आपकी इधर कंट्री की लिस्ट भी ओपन हो जाती है, ये आपको देखो लिस्ट शो कराता है। तो आपने क्या करना है, जैसे आप इंडिया तो यहाँ पे आई प्रेस करोगे और उसके बाद यहाँ से इंडिया और उसके बाद एंटर करोगे, ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे साथ के साथ देखो आपको साइड में ये स्टेट शो कराता है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने स्टेट वगैरह इनिशलाइज करनी है तो यहाँ से H प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्लिक किया हरियाणा, ये आ जाएगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे 136,038 ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद एंटर करोगे यहाँ से फ़ोन नंबर, जैसे आपने यहाँ पे 01744 और उसके बाद 234,537 ये आएगा। मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे दिया होता है आपको 9034824664 ये आएगा, ठीक है। यदि आप फैक्स नंबर डालना चाहते हो तो फैक्स नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी है तो आपकी ईमेल आईडी डाल सकते हो। यदि आपकी वेबसाइट क्रिएट है तो आप अपनी वेबसाइट का नाम क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद एंटर करना है अपना यहाँ से बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। तो यहाँ से जैसे अपने 1/4/2022 ये बुक बिगिनिंग फ्रॉम, उसी दिन से आपकी कंपनी की रिसिप्ट बुकें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे 24 कर लो इसको, ठीक है ना। जैसे करंट टाइम अब 24 चला हुआ है। उसके बाद एंटर करोगे, जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से काउंट होता है। और उसके बाद एंटर करोगे, यहाँ पे आपने यदि कंपनी को पासवर्ड देना है तो आप पासवर्ड दे सकते हो या फिर आपने विदाउट पासवर्ड देने तो यहाँ पे क्लिक करोगे ये आएगा। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी को पासवर्ड, जैसे आपने यूज़र सिक्योरिटी, तो जैसे आप अपने यूज़र को नेम डालना चाहते हो तो यहाँ पे इसको यस करोगे। जैसे मैंने यूज़ नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मैंने डाल दिया जस्टिन, ये आपका एक पासवर्ड की तरह काम करेगा। और उसके बाद यहाँ से एंटर करोगे आप ये चीज़। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से जैसे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 डिजिट का एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद एंटर करोगे,
ये चीज़ यहाँ पे दोबारा आपने क्या किया, यहाँ से जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ चुका है, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे। यहाँ पे करेंसी सिंबल आपका, यहाँ से बेसिक करेंसी सिंबल आपका रुपीज़ का साइन आ चुका है। देन एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करोगे उसी का ही करेंसी सिंबल शो कराएगा। एंटर एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे तो ये आ जाएगा। तो जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो तो जैसे आपने यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को यस किया था, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपने नाम डाला था उसमें जस्टिन, और उसके बाद जो आपका पासवर्ड था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जैसे आप एंटर करोगे तो ये देखो आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है जस्टिन नाम की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो गेटवे ऑफ टैली शो कराएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्ट दबा के F3 प्रेस करोगे तो आपको शो कराएगा कंपनी इन्फो। तो कंपनी इन्फो के अंदर देखो, अब यहाँ पे दिया होता है आपको सिलेक्ट कंपनी से पहले आपने क्या करना, सर्च कंपनी। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो कंपनी का कोड शो कराएगा आपका 10244, जैसे ये दिखा दिया। तो जैसे आप इसको एंटर करोगे तो ये कंपनी आपकी सेट हो चुकी है। यानी कि जैसे आप कई बार जैसे काम किया, उसके बाद काम के बाद हमने उसको बंद करना है, तो आप अपनी कंपनी को सेट करोगे। अब जैसे आप दोबारा से बाय दियो आप नेक्स्ट डे आके काम करते हो कंपनी को, देखो इसको टैली को क्लोज करने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करो, एस्केप, और उसके बाद यहाँ से वाई या फिर एंटर प्रेस कर दो, ये क्लोज हो चुका है। अब जैसे आप नेक्स्ट डे आए, आपने उसी पहले से जो बनी हुई कंपनी है उसी को ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, अब स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो आपको डायरेक्ट देखो विंडो के अंदर टैली ERP9 ये शो करा रखी है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी टैली ERP9 ओपन हो जाती है आपकी, जैसे ये आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एस्केप प्रेस करोगे, ये आ चुका है, और इसके बाद एस्केप, और उसके बाद एस्केप। अब जैसे आपने उसी जो पहले जो कंपनी क्रिएट की थी उसी को ओपन करना है, तो देखो गेटवे ऑफ टैली में आपने सिलेक्ट, वैसे देखो सिलेक्ट ये दिया होता है आपको, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे, तो जैसे आप एंटर पे क्लिक करते हो ये आपकी कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाती है। फिर से आपको सिलेक्ट कंपनी, तो आपकी जो भी कंपनी है, तो आपने क्या किया, जैसे जस्टिन JUSTIN, तो ये आ चुके जस्टिन। ठीक है, तो आपने क्या करना, ये कंपनी का जो कोड था आपका, कई बार सेम नाम हो जाता है, तो आप कोड से याद रखोगे, ये कोड है जैसे आपका 10244, और उसके बाद एंटर करोगे तो ये देखो कंपनी ओपन करने से पहले ये आपसे क्या पूछेगा, पासवर्ड जस्टिन, और उसके बाद एंटर करोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आपने पासवर्ड पुट किया था, तो ये देखो कंपनी आपकी ओपन हो चुका है। और उसके बाद अल्ट F3 कंपनी इन्फो, देखो आपको कंपनी क्रिएट करना बताया गया है इसके अंदर, कंपनी को कैसे सेट करना है और कैसे कंपनी को ओपन करना है। तो थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।